स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए वाजपेयी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म अस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मै श्री गुरुवे नमः। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। कौन लगाए पार प्रभु जी काफी दूर किनारा है। तुझ बिन भगवन इस दुनिया में ना कोई और हमारा है। लो पवन सुत हनुमान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। आप सभी लोगों को नमन बंदन प्रणाम करते हुए यहीं से कथा का प्रारूप करते हैं। अभी पिछले हमने जो सुना, गज और मुझ की कथा बहुत हमको प्रिय लगी, और जो सुनने मात्र से हमारे गुरुवर की जो वाणी से हमने सुना, वही हमारे दिमाग में जो आया और आ रहा है, वही हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, सुनाते हैं। भगवान की कथा है। भगवान की कथा अगर हम सुंदर ढंग से सुनते हैं तो उनके हर शब्द हमको प्रिय लगते। इसलिए कथा में क्या कहा गया ये माने नहीं रखता है, भगवान की कथा किसको कितनी प्रिय लगी ये बात ज्यादा माने रख। एक त्रिकूट पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत पर हाथी का परिवार अपना जीवन यापन करता हुआ, हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा। यही हम सारी संसार के लोगों की दशा है। इस संसार यानी त्रिकूट, सत रज और तम, तीनों तापों से घिरे हुए हम आप, और इस संसार में इतना मग्न हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं कि हमको क्या करने के लिए हम आए थे, क्या करना था, क्या हम कर रहे हैं। इस पे हम विचार ही नहीं करते। ऐसे ही वो जीव साधारण जीव नहीं था। वो एक तो वो विशालकाय है और अपने परिवार में मस्त है। ऐसे ही उसके परिवार में उसको मान सम्मान मिलता रहा, हंसी खेल करते हुए वो मगन। एक दिन ऐसा भी जीवन में आता है जैसे हाथी के जीवन में आया।
वो एक सरोवर के किनारे आया और क्योंकि प्रचंड गर्मी हो रही थी और जब सरोवर के किनारे आया तो उसको कुछ ठंडा भी लगा तो उसने सोचा चलो प्यास बुझा लेते हैं और उसका सारा परिवार था तो इसलिए उसने कहा कि थोड़ा सा कीड़ा यानी कुछ आनंद भी लूट लेते हैं, आनंद भी मना लेते हैं। इस तरह से करके उस सरोवर में अपने परिवार के साथ में मग्न हो गया। एक दूसरे पर खूब पानी की फुहारें छोड़ रहे हैं, खूब उछल कूद रहे हैं मस्ती में और इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए फिर उनको कोई किसी चीज़ का ध्यान भय नहीं रहा। इतने में ग्राह मगरमच्छ उसने जो है गज का पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा तो वो मन ही मन सोच रहा है ये तो क्षुद्र प्राणी है, इससे क्या ना है, जब चाहेंगे तो झटक देंगे। यही सोच करके वो आनंद लूटता रहा मगर फिर अपना थोड़े धीरे-धीरे प्रयास भी करता रहा। मगर प्रयास में कुछ उसको असुविधा महसूस होती रही कि शायद हम असफल ना हो जाएँ। इसलिए वो पैर छुड़ाने लगा। जब पैर छुड़ाने लगा तो छूटा नहीं। काफ़ी समय व्यतीत होता रहा और यही उसका चक्र चलता रहा। जब उसको पूर्ण विश्वास होने लगा कि ये तो हम पर भारी पड़ रहा है। भारी क्यों पड़ रहा था? जो जहाँ का जीव होता है, उसकी शक्ति वहाँ पे कारगर और अधिक कार्य करती है। या ऐसे रख ले जो जिस चीज़ का कुशल व्यक्ति होता है, वो उसकी उस चीज़ में पकड़ ज़्यादा होती है, मजबूत होती है, ठोस होती है। गज का भी यही हल्का पड़ने लगा धीरे-धीरे करके और मगर भारी पड़ने लगा क्योंकि मगर जीव जो है पानी का जीव है और पानी में उसकी शक्ति और बढ़ती है। करता रहा मगर काफ़ी समय तक यही चलता रहा आगे-पीछे खेल, कभी ये बाहर ले आए, कभी वो अंदर खींच ले जाए और यही देखिए हम सब संसार के लोगों की भी है। हम लोग जब अभिमान में डूबे होते हैं और अच्छा-बुरा भी नहीं समझ पाते हैं। हँस-हँस के किया पाप, रो-रो के भुगतना पड़ेगा, हाथों से लगाई गाँठ, दाँतों से खोलना पड़ेगा। ये हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, किस समय हैं और क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। और भूल गए तो उसका प्रायश्चित किसको करना पड़ेगा? स्वयं को ही करना पड़ेगा, क्योंकि पाप हमने किया है और उसका प्रायश्चित हमको भी हम ही करेंगे। तो हमेशा अपने को निरीक्षण और परीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का अहित न होने पाए या कोई हमारे द्वारा ऐसा पाप ना होने पाए जिससे कि दूसरे की आत्मा को दुःख पहुँचे और उस दुःख पहुँचने के बाद हम अपने जश्न में डूबे रहें, हम अपनी खुशियाँ मनाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर समय पे हम भूल जाते हैं और जब भूल जाते हैं तो वही पाप कभी न कभी हमारे सामने भी आ जाता है। तब हमको याद आता है और याद कब आता है? याद दिलाने पे आता है कि अरे! क्योंकि हम मानने को भी तैयार नहीं होते ना, चूँकि संसारी जीव हैं, कहाँ मानेंगे? हम तो सोचते हैं कि हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान कौन होगा? हम दिन-रात अपनी मेहनत करें और भगवान की कृपा हो गई, हमारा कार्य हो गया, तो हम श्रेय किसको देते हैं? अपनी बुद्धि को देते हैं, कि देखो हमारी बुद्धि काम कर गई। अगर हमारी बुद्धि ये काम ना की होती, तो ये कार्य ना होता। तो ऐसे ही
संसार में जब गज ने बहुत प्रयास किया और उनका जो परिवार था, धीरे 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 करता हुआ, क्योंकि बहुत समय व्यतीत हो रहा था, सब भूख से पीड़ित थे और उनके परिवार में जो छोटे बच्चे रहे होंगे वो भी सब भूख से पीड़ित थे। तो घर के लोगों ने कहा, या तो आप अंदर चले जाएं या तो बाहर आ जाएं। मगर गज के हाथ में तो था नहीं। अब तो वो परवश धीरे धीरे होता जा रहा, उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है। हम लोगों की भी शक्ति जब धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं तो घर परिवार में यही दशा देखने को मिलती है। भैया पहले तो खूब इलाज कराते हैं घर परिवार के लोग, और जब डॉक्टर साहब कह देते हैं कि अब देखो भगवान का भरोसा करो और इनको ले जाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, इनकी सेवा करो, तो घर परिवार के लोग क्या कहते हैं, अब इनका समय आ गया है, अब इनकी सांसें पूरी हो गई हैं, अपना प्रयास तो हमने कर लिया, अब या तो भगवान इनके कष्ट हमसे देखे नहीं जाते हैं, इनको उठा ले। अभी तक जो कह रहे थे कि सब अपने हैं, हंस रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे कि सब अपने हैं, वो आज क्षण में ही समय कब से कितने समय में कैसे बदल जाता है। तो भैया इस देह का भरोसा नहीं है कि कब कहाँ कैसे क्या हो जाए। जब तक तेल दिए में बाती, जब तक तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा, और जल गया तेल बुझ गई बाती, ले चल हो रहा। कोई फिर अपना कर्तव्य सब भूल जाते हैं, अपनी सेवा बस कि हमने जो सेवा करनी थी कर दिया, अब जो कुछ करना था कर दिया, अब बस प्रभु इनको उठा लें, अब हमसे देखा नहीं। इस तरह की बातें प्रत्यक्ष हम सब लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं और जानते भी। उसके बाद भी हम संसार में लिप्त रहते हैं, जैसे गज। सब उसको छोड़ करके जाने लगे परिवार के लोग, तब पीछे मुड़ करके, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गज पुकारता है, अरे तुम तो सब अपने हो, अपने परिवार के हो, तुम हमको अकेला छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? सबने मुंह मोड़ लिया कि कहाँ तक के बहुत समय व्यतीत हो रहा है, अभी तो हमको बहुत कुछ देखना है, संसार में जीना है, और हमारे साथ कितने जीव जुड़े हैं, हमारे परिवार के लोग जुड़े हैं, उनका भी तो हमको पालन पोषण करना है। आपका तो समय पूरा हो गया। तब उसकी समझ में आया कि भैया अपने भी अब पराये दिख रहे हैं, किसका सहारा करें, और अपना बल काम नहीं आ रहा है, अपने हाथ पैर अब शक्तिहीन होते जा रहे हैं। चारों तरफ ध्यान देता है, कहीं कोई एक सहारे का आसरा नहीं बंधता है। तब उसको एक अंत में प्रभु का ही आसरा, जैसे हम सब लोगों का, संसारी लोगों का, दुनिया भर में जब सब से हार जाते हैं, अपनी बुद्धि लगा लगा करके अपने अपनों का सहारा लेते लेते जब थक जाते हैं, कोई काम नहीं आता है, तब जाते हैं प्रभु के द्वार। वैसे ही आज गज ने भी भगवान की तरफ मुख किया कि अब अगर हमको संसार से, इस चक्र से अगर कोई हमको छुड़ाने वाला है तो भगवान ही हैं। और आसपास देखा कि कैसे पूजन करूं, क्या करूं, कैसे याद करूं, वैसे ही उसकी दृष्टि एक पुष्प, जो कमल खिला हुआ था और क्या पूजन का है, वही उसको सूंड से उसने तोड़ा है, और तोड़ करके भगवान की दिल से पुकारा है। और जैसे ही दिल से पुकारा,
वैसे ही भगवान प्रकट हो। पुकार में आवाज में देर हुई, मगर भगवान का प्राकट्य पहले हो। हम सबके लोगों के बीच में भी यही होता है। जब हम अपनों को पुकारते हैं, तब तक कोई नहीं सुनने वाला है। जब दिल से हमारी आह निकलती है, आह से भगवान की जुड़ता है तार, तब भगवान हम पर कृपा करते हैं। उस समय हमको एहसास होता है, काश ये समय हमारा आज जो दुर्व्यसनों में चला गया, अगर यही समय हमारा प्रभु के कार्य में लगा होता, तो आज ये समस्या ही नहीं आती। स्तुति गजेंद्र मोक्ष का बड़ा सुंदर स्तुति भी है। उसने स्तुति गाई है, भगवान उस पर कृपा की, और जैसे ही भगवान देखे कि ये तो बिल्कुल जा रहा है, दलदल में धंसता जा रहा है, भगवान ने वैसे ही तुरंत उसको बाहर किया, और अपने चक्र से, जो ग्राह ने, मगरमच्छ ने उसको पैर पकड़ रखा था, मुख से दबा रखा था, उसको बाहर खींच के निकाला है, और भगवान ने चक्र से उसका मुख काट दिया। जैसे काटा, गजेंद्र मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हुआ है। और जैसे मुक्ति को प्राप्त हुआ, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, और गज और ग्राह दोनों भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई है, और ये साधारण नहीं है। ये दोनों जीव साधारण नहीं है। जिनको कुछ ना कुछ भगवान की कृपा से, देखो, हाथी की योनि में भी आकर के उसकी याददाश्त बनी हुई है, और मगर के भी रूप में आकर के उसकी प्रभु की लय में याद बनी हुई है, तो उसका कल्याण प्रभु ने किया। अब इनके पिछले वृतांत में हम चले जाते हैं। आखिर ये कौन थे? जो मगर था, ये यक्ष थे, जो इनको भगवान हंसी मजाक यानी प्रसन्न करने के लिए इनका काम ही रहता था। हा हा ही हो जो होते हैं, ये संतों महात्माओं को, ऋषियों को, देवताओं को हंसाने का कार्य करते थे। इस जन्म से पूर्व के जन्म में ये देव थे, जो हंसाने का कार्य करते थे। ऐसे ही एक देवल नाम के ऋषि थे, वो जो है सागर नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने पे उन्होंने सोचा कि चलो देव जी को अर्घ्य दे दे। और जैसे सूर्य जी को अर्घ्य देने के हुआ, तो इसको कुछ मजाक सूझी। जब मजाक सूझी, तो ये जाकर के उसी नदी में नीचे से डुबकी मार करके उनके पैर को पकड़ लिया। तो देवल ऋषि डर गए थे, इतना डर गए कि बाहर आकर के वो बिल्कुल कांप रहे थे। और भैया, जो भजन करेगा, और भजन के टाइम पे तो मन एकाग्र होता है। उस समय अगर एक हम लोगों के सामने अगर एक चिड़िया भी निकल जाती है, तो कितना डर जाते हैं। और वो तो नदी के अंदर थे, और पैर पकड़ लिया, तो स्थिति दयनीय हो गई। किसी तरीके से बाहर निकले, तो देखा कि ये भी हंस रहा था, और ये कहने लगा कि अरे, आप तो डर गए। तो ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है, जा तू आज से पैर ही पकड़ेगा, जा मगरमच्छ बन जा, तू सबके पैर पकड़। अब ये माफी मांगने लगा कि अरे ऋषवर, हमको तो आपने बनाया ही इसीलिए था कि हम आपको हंसाएं, आपको प्रसन्न करें। हम नहीं जानते थे कि आपके अंदर इतना क्रोध आ जाएगा।
और अगर हम जान जाते तो ऐसा कदम ना करते। मगर प्रभु हमको क्षमा करें और हमारे कल्याण के हित की बात बताएँ, जिससे हम इससे मुक्ति पा सकें। तब देवल ऋषि ने कहा, अब हमारा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता है, मगर तुम ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, एक ना एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कोई ना कोई भक्त के रूप में आएगा, वो भगवान से साक्षात्कार करा देगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इतना कह कर के वो हा हू हू जो थे, हू नाम के, ये बन गए मगरमच्छ। तब से ये अपने व्रत में रहे। आज इनका उद्धार हुआ। और जो गज था, ये ये भी पूर्व जन्म में एक राजा थे। और राजा, इतने धर्मनिष्ठ राजा थे ये, इनकी प्रजा बड़ी संतुष्ट रहती थी। ऐसे ही एक दिन ये भजन कर रहे थे, वहां से देवर्षि निकले और ये उनको देख करके खड़े नहीं हुए। अब राजा का तो पूर्ण रूप से हमको नाम नहीं याद आ रहा, मगर वो जब नहीं खड़े हुए तो वो ऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि तुम अहंकार इतना हो गया तुमको, इतना अपने राज्य का मद है कि तुमको ये भी नहीं होश है कि कौन निकलता है, कौन प्रणाम किसको करना चाहिए, ये भी तुमको नहीं है। तुम इतना मदमस्त हो गए, जाओ तुम हाथी बन जाओ। और ये हाथी बन गए थे। तब से लेकर के अपने ही रूप में आज भगवान ने उनका भी उद्धार किया है। इस तरह से उद्धार करके उनका कल्याण हुआ। और अब एक छोटी-सी और जो भी गुरुवर के द्वारा सुन रहे थे समुद्र मंथन का, तो समुद्र मंथन में दुर्वासा ऋषि जी की एक दिन तम इच्छा हुई कि चलो, बहुत दिन हो गए हैं भगवान से दर्शन नहीं हुए, उनके दर्शन करके आओ। दुर्वासा जी गए। जब वहां गए देवलोक में, तो विष्णु भगवान ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और प्रसन्नता में आकर के उनको एक माला पहना दी और उनको विदा किया। दुर्वासा जी चलते चलते आ रहे थे, तब तक के उनकी भेंट इंद्र से हो। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए अपने अभिमान स्वाभिमान में चले आ रहे थे कि मैं तो देवों का देव हूँ, राजा हूँ। इधर दुर्वासा जी ने सोचा कि ये राजा है, तो राजा को भेंट में तो अगर सामने मुलाकात हो गई है, तो भेंट स्वरूप जो भगवान ने हमको दिया है, चलो इससे बढ़िया और क्या होगा, इसी से इनका सम्मान कर देते हैं। और वही माला उतार करके इंद्र को दे, इंद्र के गले में डाल। और जब इंद्र के गले में डाला तो इंद्र को अभिमान तो आ गया। डाल करके दुर्वासा जी चले गए और इंद्र सोचने लगा, अरे ये देखो कैसे ऋषि हैं, इनको तो ये भी नहीं मालूम कि कैसी सूखी साखी माला और किसको पहनानी चाहिए, किसको नहीं पहनानी चाहिए। और ये हमको पहना दिया। अरे हम तो, हमारे लिए तो लोग माला बिल्कुल सुगंध फूल के लिए हुए लोग खड़े रहते हैं,
और ये सूखी माला ये लेकर के हमको पहना, और स्वाभिमान में आकर के वो माला उछाल करके डाल दी अपने एरावत हाथी के। जब एरावत हाथी के मस्तक पे गई तो हाथी कहाँ वो मानने वाला है, वो तो जीव है। उसने उस माला को खींच तान करके अपने पैरों के तले रौंद दिया। अब जब रौंद दिया तो दुर्वासा जी देखे, अरे इतनी मान मर्यादित माला को कितनी अवहेलना कर दी, और ये इंद्र, इसको इतना अभिमान है। और दुर्वासा जी उसको उनको श्राप दे दिया, अरे इंद्र, जाओ, तुम्हारी राज और लक्ष्मी सब नष्ट हो जाए। इतना कह करके चले गए। इधर जो है सब इंद्र की राज्य लक्ष्मी जाती रही। तब और इधर बलि बहुत हो करके सारे देवताओं को परास्त किया, और सब भागे भागे फिरे भगवान के पास में गए देवता। जब देवता भगवान के पास में गए और कहने लगे कि प्रभु, हमको किसी बड़े बुरे फंस गए हैं, और हमारा अपना घर भी छूट गया है, सब कुछ, सारे देवता सब छुपे छुपे भागे भागे फिर रहे हैं, हम हमारी रक्षा करो। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि देखो भाई, ये तो जब सोचने लगे, मन ही मन में सोचने लगे कि ये तो सब ऐसा ऐसा काम कर देते हैं, और काम करने के बाद में ये हमारे पास भाग करके आते हैं। कार्य करने के पहले नहीं सोचते हैं, और बाद में, मगर चलो कोई बात नहीं, अपने हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणों से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए हैं। और जिधर ब्राह्मण सनातन होता है, वहीं पे विष्णु भगवान का पूरा वरहस्त रहता है। विष्णु जी ने कहा, देखो, अब ऐसे तो तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे, न राज्य प्राप्त कर पाओगे, और ना ऐश्वर्य, न धन संपदा, कुछ भी नहीं आएगी। अब तुमको राक्षसों से संधि करनी पड़ेगी, और उनको अपने पक्ष में करो, अपनी दोस्ती से उनको अपने साथ में मिलाओ, और मिला करके समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और समुद्र मंथन से तब तुम्हारा कल्याण होगा, जो उससे अमृत निकलेगा, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। देवताओं ने कहा, ये तो बात ठीक है प्रभु, मगर वो हमारे तो हमेशा विपरीत हैं, वो हमसे कहाँ दोस्ती करेंगे, और हम कहाँ उनसे कर पाएंगे, उनकी बात को मान पाएंगे। तब भगवान ने कहा, देखो, हम जानते हैं वो तुम्हारे जन्म जन्म के दुश्मन हैं, ये भी जानते हैं, मगर जब समय पड़े तो, एक कहावत नहीं है कि समय पड़ने पर हर कार्य, यानी किसी अशुभ पशु को भी अपना बनाना पड़ जाता है, अपना माई बाप समझना पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये ना सोचो कि ये राक्षस हैं, इनसे हमसे मेल खाएगा कि नहीं खाएगा, वो बात की बात है। अभी इनसे दोस्ती करने का समय है, और हम तुमको एक उपाय बताते हैं, एक दृष्टांत सुनाते हैं, उसके माध्यम से तुम लोग अपना कार्य सिद्ध करो, उसको समझो। तब विष्णु भगवान एक दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है, एक सेठ जी अपने वस्त्र वगैरह सामान रखने के लिए एक लकड़ी का बक्सा बनाए थे। उस लकड़ी के बक्से में वो अपना पूरे कपड़े लत्ते सामान रखते थे। मगर जब एक दिन उनको कहीं जाना था,
तो कुछ कपड़े अपने उससे निकालना हुआ, तो जैसे वो कपड़े निकाले और निकालने के बाद में बक्सा बंद करना भूल गए। धीमे से कैसे उसमें उस समय एक चूहा चला गया। दरवाज़ा खुला था, इसलिए उसमें चूहा चला गया। सेठ जी अपना कपड़े पहनने में मस्त हैं, अपने सजावट में लगे हुए हैं। इधर चूहे की सुगंध को देख करके एक सर्प उस बक्से में प्रविष्ट हो गया। तब तक सेठ जी कपड़े पहन चुके थे। उनको अचानक याद आया, अरे बक्सा तो खुला पड़ा है। भाग करके आए, बक्सा बंद कर दिए। और जब बक्सा बंद कर दिया, अब सांप और चूहा दोनों एक ही बक्से में। थोड़ी देर बाद चूहे की दृष्टि सर्प पे पड़ी। चूहा कांपने लगा कि अब तो प्राण बचने वाले नहीं, भाग सकते नहीं। सांप सर्प ने भी देखा, मगर उसने युक्ति सोची कि अब मैं इस बक्से से तो निकल सकता नहीं हूं, यानी मर जाएंगे। और अगर हमने इसको खा लिया तो बक्सा पता नहीं सेठ कब खोले, कब क्या करे। इससे हमारी क्षुधा मिटने वाली नहीं। बाइज में थोड़ी देर के लिए मिट भी गई तो फिर इसके अंदर पड़े पड़े हम मर जाएंगे। तो सर्प ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और तुरंत चूहे से बोला, अरे मामा। चूहा इधर उधर देखने लगा, ये कौन मामा कह रहा है, ये तो हमारा काल है। हमें इसके मामा कब से हो गए, और ये मेरा भांजा कैसे हो गया। तब उसने चूहे ने कहा, अरे आप हमको मामा कह रहे हैं, हम आपके मामा कब से हो गए। अरे भाई, आप नहीं जाने, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। अब तो आप हमारे प्रिय हैं, मामा हैं। अरे भैया, हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं, हम तो तुम्हारा आहार हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सर्प कह रहा है। और देखो, अभी हम सब लोग 2-4 दिन पीछे मीटिंग एक किए कि आज के बाद से हम चूहों को नहीं खाएंगे, क्योंकि भैया आप ही तो हमारे बिल बनाते हो। हमारा हम तो बिल बनाते नहीं, हम तो आप ही के बनाए हुए मकान में रहते हैं। और हमारी संख्या बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन हम बढ़ रहे हैं। और अगर हम आप लोगों को खा लेंगे तो आखिर हमारा घर कौन बनाएगा, हम कहाँ रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने एक निश्चय कर लिया है कि आज के बाद से आपको हम नहीं भक्षण करेंगे। इस तरह से मीठी मीठी बातें कर करके उस चूहे को लुभा लिया। चूहा विश्वास में आ गया, कहने लगा, अच्छा भांजे, हमको तो नहीं मालूम था, चलो तुम कहते हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद में कहा, अरे मामा, हम लोग कैसे इसमें पड़े पड़े तो मर जाएंगे, हम लोगों का जीवन तो इसी में बीत जाएगा, कोई उपाय सोचो। अब मामा तो फूले नहीं समा रहे थे कि कहाँ हम प्राण से बच गए। और तुरंत कहा, रे भांजे, क्या बात करते हो, मामा के रहते तुमको तो जरा सी भी दिक्कत हो। ऐसा हो नहीं सकता भांजे, अभी लो, बस 1 मिनट की देरी है, बस धैर्य रखो। ये जो पहने पहने दांत देख रहे हो, इससे अभी हम रास्ता बना देते हैं। और चूहा अपने कार्य में लग गया और कुछ ही मिनटों में उसमें से आहार निकलने भर का रास्ता तैयार कर दिया। और जब रास्ता तैयार हो गया तो आवाज दिया, अरे भांजे, देखो रास्ता बन गया, हम निकल सकते हो, आराम से जाओ, देखो निकलो। तो सर्प आया, देखा, धीरे से ला और निकल गया।
और जब निकल गया तो कुंडली मार के फिर बैठ गया और आवाज लगाई, अरे मामा हम तो बाहर आ गए, अब आप भी जल्दी से आ जाओ, अब कोई खतरा नहीं। Welcome to your core music मामा realm. निकले Bluetooth device is ready और to connect. Bluetooth सर्प mode. ने सर्प ने अपने मुंह में दाब लिया, और जैसे मुख में दाबा वैसे चूहा, अरे भांजे, अरे भांजे, अरे भांजे, अरे भांजे, कब जब तक के काम नहीं था तब तक के भांजे मामा थे आप, अब हमारे तो तुम आहार हो। देवताओं ने कहा, अरे प्रभु हम सब समझ गए, अब हम सब समझ गए पूरी बात, आप क्या कहना चाहते हैं। देवताओं ने तुरंत गए राक्षसों के पास में, और अस्त्र शस्त्र नहीं लेकर के गए, यूं ही गए, जा करके दूरी से राम जुहार, अरे भाई राम 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 राम। अब राक्षसों ने सोचा है आज देवताओं को क्या हो गया है, ये तो भैया रोज आप अस्त्र शस्त्र लेकर के आते थे, आज तो बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ बात है, चलो देखते हैं क्या बात है। देवता जब पहुंचे, भाई राम जोहार हुई, तो राक्षसों ने कहा, अरे भाई राम राम, कैसे आना हुआ, तो आज आपको कैसे हमारी याद आ गई। अरे भाई देखो हमको, भाई हम आप तो एक ही हैं, आप अलग मानो तो वो बात अलग है, हम दोनों लोग तो भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान हैं। अरे माँ जरूर अलग अलग हैं हम दोनों की, मगर पिता तो एक हैं, तो आखिर हम दोनों भाई भाई हुए ना। हम अदिति से हैं, तुम दिति से हो, बस अंतर इतना ही है, और पिता तो कश्यप एक ही है, कश्यप जी हमारे हैं। अच्छा अच्छा, कहना क्या चाह रहे हो, राक्षसों ने कहा। अरे हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि देखो हम लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, खूना खच्चर होती रहती है, हम ये चाहते हैं कि एक विचार मन में आया है कि समुद्र मंथन में समुद्र मंथें, और उसमें से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को हम दोनों भाई मिलकर के बांट लेंगे, पी लेंगे, तो हम लोग पीने के बाद लड़ाई चाहे जितना करें, खून खच्चर चाहे जितना बहे, मगर मरेंगे नहीं। राक्षस सोचने लगे कि अरे भाई ये आज क्या है, अच्छा मगर ये सब कैसे संभव होगा, बस केवल आप हमारे साथ लग जाओ और हम लोग समुद्र मथेंगे। ठीक है भैया, और ये पक्की बात है, आधा आधा हम लोग लेंगे, हाँ बिल्कुल पक्की बात है। दोनों में सलाह सलाह हो गई, सुलह भी हो गई, और चल दिए। अब दोनों सब एक हो गए। उसके बाद ये हुआ कि कैसे इसको मथा जाएगा, तो मंदराचल पर्वत मथानी के रूप में, तो जब मंदराचल पर्वत के पहुंचे, और ये कैसे मथेंगे, तो वासुकी के उससे, वासुकी नाग है, उससे सहायता ले लेंगे कि तुम रस्सी का कार्य कर दो। और जैसे देवता और राक्षस मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए गए थे, और ये सारे विचार करते हुए रास्ते भर में जा रहे हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और पर्वत को उठा करके अभी समुद्र के किनारे रख देंगे चल करके, फिर वासुकी नाग से बात करेंगे, फिर उसको अपने उसमें कर लेंगे, और उसी की मथानी से हम लोग वो रस्सी का कार्य करेगा, इस तरह से हम लोग मथ लेंगे। और जैसे वहां पर्वत को उठाने लगे, और उठा तो पाए नहीं, दब गए उसके नीचे, कोई तरीके से कई राक्षस उसके नीचे दब गए, देवता दब गए, सब चिल्लाने लगे, भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। विष्णु भगवान आए गरुड़ पर बैठ करके, तो देव राक्षसों ने कहा, भैया मत लिया, जब एक पहाड़ नहीं उठ रहा तो उतना मथोगे, हम नहीं जाने वाले हैं, तुमका मदना है, तुम जाओ मरद पी लो, हमको नहीं पीना। तब कहा, रे भाई देखो धैर्य रखो, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग धैर्य रखो, और हम इसको उठा के वहां रख देते हैं। और भगवान एक मुट्ठी से पकड़ करके उस
मंदराचल पर्वत को उठा करके गरुड़ पर सवार हुए और जाकर के समुद्र के किनारे रख दिया। और जब समुद्र के किनारे रख दिया और ये लोग वासुकीनाग के पास में पहुंचे, और जैसे वासुकीनाग के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया, वासुकीनाग भी सोचने लगा कि अरे आज ये कैसे देवता और राक्षस दोनों एक। बड़े प्रसन्न हुए कि ये आज उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है, ये तो दोनों विपरीत दिशा के आज, ये कैसे। खैर कोई बात नहीं, जरूर कुछ ना कोई बात है। दोनों लोगों ने राम जोहार की। तब वासुकीनाग ने कहा कहो भाई। तो सब ने कहा एक सुर से, हम आपकी सहायता चाहते हैं। अरे हम क्या सहायता तुम्हारी कर पाएंगे। कहा कि हम लोगों ने विचार बनाया है कि समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को हम लोग आपस में बांट लेंगे, पी लेंगे। तो वासुकी ने कहा तुम भैया बांट लोगे, जब हमको क्या मतलब है, हम इन सब पचड़ों में नहीं पड़ने वाले हैं। और तो हम रस्सी बने, कभी तुम हमको खींचो कभी वो हमको खींचे, हमारे तो शरीर की दुर्दशा हो जाएगी, और अमृत पियो तुम। तब देवताओं राक्षसों ने कहा नहीं महाराज जी, जैसे निकलेगा सबसे पहले आपको पिलाएंगे। वासुकी भी लालच में आ गया, और जैसे लालच में आया, लालच तो हम आप सभी जानते हैं कि लालच कर करके तो आज ये दुर्दशा है। मगर फिर भी भगवान की बड़ी कृपा है हम सब पर कि एक साथ बैठ करके गुरुवर की कृपा से कम से कम एक साथ बैठ करके 1 डेढ़ 2 घंटे भगवान से जुड़े रहते हैं, यानी संसार के प्रपंच से बचे रहते हैं। ये कम कृपा है भैया, ये सब गुरुवर की ही कृपा से होता है। तो जब हमको ऐसा सहज और सरल मार्ग मिल गया, तो फिर हम अपने जीवन को सरल और रसमय बना दें। सरल तो बना लेना कोई खास बात नहीं है। कि अगर देखिए हमारे अंदर कुविचार हैं, भरे पड़े हैं, नक सिक भरा विकार, भरे हुए विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भरे हैं। मगर जब हम कोई अच्छी बात, अच्छे उच्चारण अच्छे लोगों के बीच में करते हैं, तो हमारी वाणी सभ्य हो जाती है। तो भले ही हम उतने ही टाइम भर के सभ्य रहे, मगर ये नाटक करते 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 भगवान की कृपा गुरुवर की कृपा एक दिन अवश्य हो जाती है। और जब कृपा हो जाती है तो हम संसार से हट करके परमार्थ में जुड़ जाते हैं, जिसके लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं। तो ये परमार्थ में की ओर अग्रसर कौन कर रहा है, गुरुवर कर रहे हैं। और गुरुवर मार्ग ऐसा लेकर के चल रहे हैं कि सीधे भगवान की लय से जोड़ेंगे। ऐसे ही विष्णु भगवान क्या है, एक गुरु का ही तो कार्य कर रहे हैं, देवताओं और राक्षसों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि किसी तरह से देवताओं का हित हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, इनकी धन और संपदा राज्य लक्ष्मी सब आ जाए, और ये सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। जाकर के वासुकीनाग भी लालच में आ गया और कहा चलो भाई हम भी चल, जब हमको मिलेगा तो हम भी हिस्सा लेंगे, तो हम भी कुछ कार्य करेंगे। और जाकर के उस मंदराचल पर्वत से लिपट गया। और जैसे ही लिपटा और उसको बीच समुद्र में डाला गया, और जैसे डाला गया तो मंदराचल पूरा बैठने लगा। फिर देवताओं राक्षसों में हाय हाय होने लगी। तब भगवान ने उस जगह कच्छप अवतार लेकर के अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया है। तब देवताओं ने उसमें से मंथन किया, देवता और राक्षस जुड़ करके मंथन किए हैं। इस तरह से 14 रत्न निकले हैं। 14 रत्न में जब विष की
बारी आई तो विष जब निकला तो विष से कौन दोस्ती करेगा। विष को देख करके सभी भयभीत हो गए। इस तरह से कथा चलती रही, मथते रहे। विष जब निकला था तो सारे देवता और राक्षस सब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब उस समय फिर भगवान ने उनको सहारा दिया और भोलेनाथ ने आकर के उस विष को ग्रहण किया। देखिए, विष संसार में कौन पीता है? हम आप भी देखें, घर का परिवार का मुखिया जो होता है, बढ़िया बढ़िया चीजें तो सब परिवार के लोगों को चाहिए और सब लेते हैं, हमको ये चाहिए। और सबने मांगा, किसी ने कल्प वृक्ष मांग लिया, किसी ने ऐरावत हाथी मांग लिया, और इस तरह से सब घर परिवारों में भी यही होता है। जो घर का मुखिया होता है वो किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, ये परिवार के लोगों को बहुत कम जानकारी हो पाती। और जब जानकारी हो पाती है तब तक समय बहुत निकल चुका होता है। यानी संसार में, चाहे संसार हो चाहे परमार्थ, जब भोले बाबा ने विष पिया तो मैया से कह रहे थे कि अरे भाई, ये सब लोग विष लेकर के हमारे सामने आए, क्या करना है। मैया पार्वती जी उस समय क्या कहती? वो तो जन कल्याण की बातें कह रही थी कि जैसा सब में हित हो वही कार्य करें, जिसमें सबका हित हो वही कार्य करें। भगवान कह रहे थे यानी तुम भी इस कार्य में सहमत हो कि हम जहर पी जाएं। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ने भी जहर पिया। और संसार में जो हम लोग हैं, संसार के जो मुखिया लोग होते हैं, जिनके ऊपर परिवार का भार होता है, राज्य का भार होता है, देश का भार होता है, उन किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं वो हमको नहीं दिखता है। हमको तो केवल प्रकाश ही दिखता है कि ये तो आनंद ही आनंद लूट रहे। कथा सुनने वाला यही सोचता है, जो श्रोता होता है कि अरे भैया ये तो वक्ता कितना बढ़िया है, और बैठ करके व्यासपीठ में बढ़िया मौज से सुना रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाते पीते हैं, मौज मारते हैं। और वक्ता सोचता है कि श्रोता बहुत बढ़िया हैं, इनको कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, और अपने पुण्य कर्मों से आ गए हैं तो बढ़िया भगवान की कथा सुन रहे हैं, और जो भी प्रसाद मिलेगा वो प्रसाद लेकर के घर चले जाएंगे। यही संसार, हम एक दूसरे को सोचा करते, ये बढ़िया वो बढ़िया, ये घटिया वो बढ़िया, मगर जो विष पी रहा है उसके सामने देखिए कितना विष पीने वाले के ऊपर क्या बीतता है। तो भैया, संसार को, परिवार को, देव को, देवालय को चलाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। ये जहर ही तो है। जो पीता है उससे पूछो उस पे क्या बीतती है। ऐसे ही सब देखने में, रोशनी में प्रकाश अच्छा लगता है, प्रकाश के पीछे, पर्दे के पीछे अंधेरा ही दिखता है। तो हम सब लोगों को जब गुरुवर से जिम्मेदारी मिली है, गुरुवर का मार्गदर्शन है, तो उस छुपे हुए अंधेरे के पीछे जाकर के हमारी सबकी ड्यूटी बनती है। हम सबकी एक कर्तव्य बनता है कि उसके पीछे का अंधेरा है, उस अंधेरे को समझने का प्रयास करें। और जब उस अंधेरे को हम सब समझ लेंगे तो एक ज्योति की भांति जल करके और गुरुवर के सामने प्रकाशित हो जाएंगे। तो गुरुवर की भी आत्मा प्रकाशवान होगी कि देखो हमारे शिष्य
जिसके लिए आज हमने दिया जलाया था, वो दिया आज जो है सारे संसार और परमार्थ तक के प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ही हम गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साधो साधो साधो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया। और अभी कीर्तन करना है क्या आपको? ठीक है, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया। बड़ा ही तो गुरु एकदम आपकी हृदय कृपा है, सब आप ही का मार्गदर्शन है। हृदय से, और आपकी शब्द शैली जो है बड़ी सुंदर है। ये माँ शारदा और भगवान गणेश, भोलेनाथ, बड़ी कृपा है कि इस प्रकार आप जो है इतना बढ़िया से प्रस्तुत कर पाते हैं इस कथा चरित्र को, और बड़ी सरलता से समझाने, जनमानस के बीच में रखने का प्रयास करते हैं कि आपकी ये सरल वाणी से एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी बहुत जल्दी वो चरित्र समझ में आ जाए। बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। धन्यवाद गुरुवर, धन्यवाद। सभी प्रसन्न हैं जो जुड़े हुए हैं। जाजी तो कुछ शायद कार्य के बस हट गए हैं, लेकिन वैष्णवी जी हैं, चेतना जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, सुरेश जी हैं, सभी बड़े प्रसन्न हैं। नीरज जी सब आपको लिख रहे हैं। जी जी जी। अति सुंदर। धन्यवाद। अति सुंदर भैया जी। अति सुंदर जी भैया जी जी। जी। राधे राधे।